गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल gazipuria.share.up61। तो जैसा कि पोस्टर से ही पता चल गया होगा कि हम आज बात करेंगे स्ट्रेस पे। स्ट्रेस, तनाव, या और इसको एक्सप्लेन करें तो मानसिक अशांति। शांति नहीं है। 3 भागों में चर्चा करेंगे इसकी। स्ट्रेस क्या है, क्यों होता है और समाधान क्या है। तो क्या है तो करीब करीब बता दिया मैंने। तनाव, स्ट्रेस या मानसिक अशांति, शांति नहीं है। तो ये पहली बात तो हो गई। तो ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अब रही बात ये होता क्यों है और समाधान क्या है। बस ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर बोझ लाद दिया जाए और वो क्षमता से अधिक बोझ तले दब जाए, या वो उस काम की चिंता से याद आया, गांव में कहते हैं ना, चिंता और चिता एक समान। तो चिंता करने लगे ज़रूरत से ज़्यादा उसके बारे में, तो दिमाग में शांति, दिमाग की खत्म हो जाएगी, अशांति हो जाएगी। अशांति तनाव का रूप ले लेगी। और आजकल आप लोग देखते हैं, चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है चाहे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, हर जगह एम्प्लॉय के, कर्मचारियों के तनाव दूर करने के लिए, ठीक है ना, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ऐसे बातें करने वाला, समझाने वाला, लेक्चर देने वाला कोई ना कोई हायर किया जाता है और वहाँ के घंटे के हिसाब से लेक्चर देता है। ऐसा है ना। तो होता क्यों है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, कुछ हम एक तो ऑर्गेनाइजेशन का लोड आ गया। अब जो है कि जहाँ आप सर्विस कर रहे हैं, तो ये कंपनियां करती क्या है, धीरे धीरे कैसे लोड बढ़ाती हैं आपके ऊपर। मान लीजिए एक कंपनी में 5000 एम्प्लॉई है। जो एम्प्लॉई 5000 काम कर रहे हैं, कुछ दिन काम कराने के बाद अब कंपनी ये देखती है कि छंटनी करनी है, तो 5000 एम्प्लॉय में से 100 की छंटनी कर दी, और जो 100 की छंटनी करी वो 100 आदमी का काम, जो 4900 बचे, उस पर थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर दिया। कोई बात नहीं जी, काम का बोझ थोड़ा थोड़ा बढ़ा, सबने आसानी से एडजस्ट कर लिया। आधा घंटा ऑफिस में बैठ गए ज़्यादा, या घर पे आके लैपटॉप खोल के काम कर लिया, काम कंप्लीट हो गया। ऐसे करते 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 वो 5000 लोगों का काम शिफ्ट कर देती है 3-3500 लोगों पे। अब ये तो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया ना। अब चूँकि बेरोजगारी कह लीजिए, अपनी मजबूरी कह लीजिए, नौकरी तो करना ही है, बिना नौकरी करे तो काम चलेगा नहीं, और जब तक दूसरी नौकरी मिलेगी आप छोड़ भी नहीं सकते। तो अब आप क्या करते हो कि घर पे भी आके 2-3 घंटा काम करते हो, 10 बजे रात तक, 11 बजे रात तक लगे रहते हो, सुबह उठ के फिर देखते हो। तो ये धीरे 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 क्या होता है, दिमाग में तनाव, नींद का कम आना, चिड़चिड़ापन, दुनिया भर की चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। फिर हम कहते हैं स्ट्रेस हो गया। और ये स्ट्रेस दुनिया भर के और साथ में चीज़ें लेके आता है। क्या क्या लेके आता है, हैं? जब स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो क्या होता है, स्ट्रेस से फिर बीपी हाई हो जाएगा, बीपी होगा, शुगर होगा, ये सब होना चालू हो जाएगा। तो एक तो ये नौकरी की वजह से हुआ। दूसरा क्या है कि हम आजकल के युग में
करते क्या हैं कि अपने लिए सुख सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना चाहते हैं, ठीक है कि नहीं। अब उसकी चिंता एक अलग लगी रहती है। हाँ, यहाँ जी पड़ोस में इनकी तो बहुत बड़ी गाड़ी आ गई है, मेरी बड़ी गाड़ी, अब बड़ी गाड़ी आई, आपके दिमाग में घूमने लगी बात। लग्जीरियस लाइफ जीना, ठीक है कि नहीं। सिंपल लाइफ, साधारण लाइफ जीने में कोई बहुत ज़्यादा भागदौड़ की जरूरत नहीं है, लेकिन दुनिया की सारी सुविधाएं, सुख सुविधाएं मेरे पास होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है कि नहीं। जहाँ पंखे में काम चल सकता है, एग्जाम्पल के तौर पर, वहाँ कूलर, जहाँ कूलर में काम चल सकता है वहाँ एसी, गाड़ी भी चाहिए तो लग्जरियस चाहिए, कपड़े भी चाहिए तो ब्रांडेड चाहिए। तो ये जो हम अपनी ज़रूरतें बढ़ाते 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 लग्जरियस लाइफ की तरफ जैसे जुड़ते हैं, तो ज़्यादा कमाने की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा कमाने की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है कि नहीं, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे ये दो ही वजह से तनाव होता है। तो चिंता से आगे तनाव पे, तनाव स्ट्रेस पे, तो मुख्य तो यही कारण है तनाव होने के। तो समाधान क्या है, इस तनाव का समाधान क्या है। अच्छा, इस तनाव से ना दिमागी शांति तो जाती ही जाती है। आप अपने लिए, शरीर के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते, तो जो दिमागी तनाव है वो शरीर का भी नुकसान करता है। कैसे करता है, एक तो बीपी शुगर ये हो गया, और अब जब ज़्यादा काम करोगे, दबाव में रहोगे, दबाव में स्ट्रेस रहेगा, तो क्या करोगे, फिर अपने लिए टाइम नहीं निकालोगे। अरे भाई 10-11 बजे तक आप काम कर रहे हो, रात को घर पे भी लैपटॉप खोल के बैठे हो, तो आप सुबह कैसे जल्दी से उठ सकते हो और कैसे जल्दी पार्क आ सकते हो। तो ये धीरे 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 आप जहाँ काम करते हो उसके आप उसमें आ जाते हो, है कि नहीं। तो समाधान क्या है, अपनी ज़रूरतों को कम से कम रखना, ठीक है कि नहीं। जितने में काम चल जाए, जितनी ज़रूरतें में काम चल जाए, उतने ज़रूरतें कम होगी तो काम करना पड़ेगा, मेहनत कम करोगे तो आप अपने लिए भी टाइम निकालेंगे। हाँ, किस दौड़ में हम लगे हुए हैं, किस रेस में लगे हुए हैं, हाँ? जाएंगे कहाँ आखिर। अब जाएंगे कैसे, कहाँ और कैसे, जब जाने लायक ही नहीं रहेंगे तो जाएंगे कैसे। तो कुछ दिन बाद में अस्पताल का चक्कर लगना शुरू हो जाएगा, हाँ? और ये शहरों में ही क्यों है, इस पर भी सोचिएगा। गांव में क्यों नहीं है, गांव में स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स क्यों नहीं होता, गांव में कोई लेक्चर देने क्यों नहीं आता। ये सारी शहरों में क्यों है ये बीमारी जो है, सोचने की बात है ना। हाँ? टाइम नहीं है, भाग दौड़ लगी हुई है, रेसम रेस, टाइम नहीं है जी, टाइम नहीं है। जिस शरीर से हम काम ले रहे हैं उसी के लिए टाइम नहीं है। धुन लगी हुई है बस कमाने की, कमाने की, कमाने की। तो हर चीज की एक सीमा होती है ना दोस्तों। शरीर की भी एक क्षमता है, क्षमता से अधिक जब लोड दिया जाएगा तो क्या होगा, शरीर बर्दाश्त नहीं करेगी। चाहे शरीर हो चाहे दिमाग हो, हर चीज की एक लिमिट है, एक क्षमता है। इस क्षमता तक इंसान काम कर सकता है, ठीक है। अच्छा, एक और कारण है, कुछ आदमी आपके आसपास भी ऐसे होंगे जो जितने समय में काम करना चाहिए उतने समय में कर नहीं पाते हैं, किसी और चीज़ में उलझे रहेंगे, चाहे सोशल मीडिया पर लगा लो या गप मारने में। तो उनका काम जो है सॉरी, जितना उस समय में होना चाहिए उतना हो नहीं पाता। जब काम आपका समय से पूरा नहीं होगा तो चिंता तो होगी, चिंता होगी।
क्या चिंता होगी कि बॉस डांटेगा, होगी ना। तो अब ये चिंता, ये वाला जो आपने चिंता करी या स्ट्रेस लिया, ये तो आपने अपनी वजह से लिया। आप अगर टाइम से काम कर लेते, समाधान तो यही है ना कि आप अगर समय से काम कर लेते तो इससे बच जाते। तो इसमें भी मुख्य रूप से तीन ही बात निकल के आई कि काम क्षमता के अनुसार करिए, अपनी ज़रूरतों को सीमित करिए, बहुत ज़्यादा फैलाइए मत, बढ़ाइए मत, जितने में हैं आप उतने में खुश रहिए। खुश रहने के लिए अपने ऐसे लोगों को देखिए जो जहाँ पर आप हो वहाँ पर कितने लोग उससे पीछे हैं आपके। आप अपने आगे वालों को आगे बढ़ने के लिए तो देखा जाता है, लेकिन इस धुन में नहीं देखा जाता है कि अपने लिए समय ना हो। क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं कि जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे। अरे भाई, सोचना अलग चीज़ है, चिंता करना अलग चीज़ है, स्ट्रेस इसमें भरना अलग चीज़ है। ये सारी अलग अलग कैटेगरी हैं। हाँ, है कि नहीं। आप कहीं लाइन में लगे हुए हो, आपके आगे 4 आदमी हैं, तो आप यही गिनते हो ना कि मेरे आगे 4 आदमी, 5वां नंबर मेरा है। तो जैसे 2 नंबर पर जाते हो तो पीछे तो आपके 10 आदमी थे, अब पीछे देख तो 20 आदमी हो गए, तो मन में क्या फीलिंग आती है, ओहो मैं 20 आदमी से आगे हूँ। ये वाली बात कर रहा था। जब आपके आगे 4 आदमी थे तो पीछे 10 आदमी थे। अब जब आप खिड़की पर पहुँचने वाले हो रहे तो पीछे देख रहे हो 20-25 आदमी, तो आपके मन में क्या होता है, अच्छा मैं 20-25 आदमी से आगे हूँ। तो आपको कैसे पता चला कि 20-25 आदमी? पीछे देखने पर। तो सिर्फ आगे ही नहीं देखना, कभी कभी पीछे भी देखना है कि मेरे से पीछे कितने लोग हैं। और ये कुछ ही दिनों से तो आया है, स्ट्रेस नाम की ये बीमारी कह लो, जो भी कह लो। ये पहले कहाँ था? ये पहले था, आपने नाम सुना था? जो पुराने लोग हैं मेरी उम्र के, पहले सुना था आपने? मैं तो दिल्ली शहर में रह के कुछ ही साल, कुछ दिन नहीं तो कुछ साल पहले ही सुना कि स्ट्रेस हो जाता है, तनाव हो जाता है, तनाव। क्या हम इसलिए आए हैं तो तनाव झेलने के लिए? तो अगर तनाव है भी, चलिए वर्कलोड है भी, तो एक कला क्या है? मान लीजिए कि यहाँ पर ये गड्ढा है, तो हम गड्ढे में कूद तो नहीं जाते हैं ना, गड्ढे के साइड से निकल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या, हमारे दिमाग ने काम किया, उसका समाधान निकाल लिया कि ये गड्ढा है तो हम बगल से जाए। तो इसी तरह से आप पर वर्कलोड है तो उस पर कोई रास्ता निकालिए ना, उसको तनाव झेलने के बजाय कोई ना कोई रास्ता निकालिए। जितनी क्षमता है उतनी काम करिए, जितना नहीं होता है मना करिए, बोझ तले मत दबिए, है कि नहीं। अगर इंसान अपनी ज़रूरतों को सीमित कर ले तो ढेर सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएगी। समान सफ़र आसान, समान ज़रूरत भर। जीवन का सफ़र, ट्रैवलिंग नहीं, जीवन का सफ़र आसान रहेगा अगर अपने साथ सामान हिसाब से रखें, ज़रूरत को रखें, फालतू नहीं रखें। रेस लगाना चाहिए कहाँ? यहाँ पर। ऐसे देखिए इतने सुंदर पार्क में हम रेस कहाँ लगा रहे हैं? यहाँ पर। यहाँ रेस लगा रहे हैं ना, तो यही तो गड़बड़ हो रहा है। और सिर्फ इसका असर अपने तक ही नहीं है दोस्तों, इसका असर तो बड़ा दूरगामी है। मैंने देखा है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, स्ट्रेस होगा तो, और कर्मण्यता से भी स्ट्रेस होता है। जो आपकी क्षमता है उतना काम नहीं कर रहे हो, खाली चिंता कर रहे हो। खाली चिंता कर रहे हो तो काम निपटेगा नहीं, करने से निपटेगा। तो स्ट्रेस हो गया तो चिड़चिड़ापन हो गया, चिड़चिड़ापन हो गया तो टाइम नहीं है अपने लिए, शरीर खराब हो रहा, बीपी शुगर हो रहा, घर में कचकच हो रहा।
किच किच घर में भी होता है। तो समाधान यही है कि भागना नहीं है इस मामले में कि नहीं मैं इतना कर लूँ, मैं इतना कर लूँ, मैं इतना कर लूँ। वो किसके लिए कर रहे हो आप? उसका कौन आनंद लेगा? क्योंकि जिस रफ्तार से आप भाग रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, तनाव ले रहे हो, तो उस हिसाब से तो आपने कई बीमारियां बढ़ा ली। पहले बढ़ा ली बीपी, फिर बढ़ गया शुगर, फिर असर कहीं किडनी पर ना हो जाए, कहीं हार्ट पर ना हो जाए, कहीं दुनिया भर की चीज़ें एक चीज़ से पैदा हो जाती है। स्ट्रेस एक कहने में छोटी सी चीज़ है, इसका बड़ा घातक परिणाम है। इसको तो लेना ही नहीं है, दूर से ही नमस्ते। और फिर आपको भी नमस्ते, मैं चलता हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए तो दोस्तों कल फिर किसी विषय पर चर्चा करेंगे। और मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम सब्सक्राइबर का, दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। और मिलते हैं कल फिर किसी नए सब्जेक्ट पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करिएगा, और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। और मेरे शॉर्ट वीडियो पर हिंदी गाने के सॉन्ग हैं, वो भी देखिएगा, लाइव भी देखिएगा। ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। नमस्कार।